साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 को सॉल्व करेंगे। इसके वाले पहले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 को सॉल्व किया गया है। प्रश्न इस तरह है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्नों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। इसके लिए हम दिए गए जो प्रश्न के कथन के अनुसार हम एक समीकरण बनाएंगे, उन समीकरणों के कम से कम 2 हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 को देखें, जिसमें कहा गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए, एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल करने पर हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य ₹X है और एक कलम का मूल्य ₹Y है। तो यदि 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5X और 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7Y, यानी 5X + 7Y बराबर हो जाएगा ₹50। इसी तरह दूसरा कथन है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तो पेंसिल का मूल्य X है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7X हो जाएगा प्लस 5 कलमों का मूल्य 5Y बराबर 46। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम ग्राफीय विधि पर हल करेंगे। यहाँ पर हमने मान लिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य ₹X है तथा एक कलम का मूल्य ₹Y है। तो हमारे पास 5 कलम है। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट शर्त, यानी पहली शर्त में हमसे कहा गया कि 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5X और 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7Y और कुल मूल्य है ₹50। यहाँ से इसे हम X के पदों में लिख लेते हैं इसे। तो यह हो जाएगा 5X बराबर 50 - 7Y, इसलिए X बराबर हो जाएगा 50 - 7Y और अपान 5। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको इस रूप में लिखने से हमें समीकरणों के जो बिंदु हैं निकालने में आसान रहेगा। यहाँ पर हम y के कुछ मान इस प्रकार रखेंगे जिससे x के मान पूर्णांक रूप में निकलें। अब समीकरण 2 बनाते हैं। दूसरी शर्त में कहा गया है, सेकंड शर्त, यानी इस बार 7 पेंसिल है और 5 कलम है जिसका मूल्य ₹46 है। तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा ये 7X हो जाएगा प्लस 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5Y बराबर ₹46। यहाँ से इसे भी सरल कर लेते हैं। इसे हम y के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5Y बराबर 46 माइनस 7X को बराबर के उधर ले जाएं तो हो जाएगा 7X, इसलिए y बराबर हो जाएगा 46 - 7X बटे 5। यहाँ पर हम 5 को इसलिए नीचे रखते हैं जिससे भाग करने में आसान हो। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें इसका एक चार्ट बनाना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा है X बराबर 50 - 7Y बटे 5। इस तरह है। यहाँ पर इसके लिए एक कॉलम में X और Y इस तरह बना लेंगे, X और Y। यहाँ पर हम Y के कुछ मान लेंगे, आप X का भी मान ले सकते हैं। तो आपको इस प्रकार मान लेना है जिससे X का मान पूर्णांक के रूप में लिखे और पूर्णांक का ही मान रखना है। माइनस भी रख सकते हैं, प्लस में। तो यदि हम पहली स्थिति में Y बराबर, यानी Y का मान 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 रखें। यहाँ इस तरह देखें, ये X है बराबर 50 माइनस Y का मान हम 0 रख दें।
क्या रख दें, y बराबर क्या रख दें, 0। तो ये हो जाएगा 0/5, यानी 50 में से 0 जाएगा, 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा /5, यानी 50/5। तो इसका मान आया 5 दहम 50, ये 10 आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि हमने y का मान 0 रखा है तो x का मान आया 10। इसी तरह y का कोई अन्य मान लें जिससे x का मान पूर्णांक के रूप में निकले। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y का मान यदि 5 लें, यहाँ पर y का मान हम 5 लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 50 माइनस 7 गुणे 5/5 बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 × 5 = 35/5 बराबर हो जाएगा 50 में से 35 जाएगा तो हो जाएगा 15/5। तो 5 तिहाई 15, यानी हम कोई ऐसा मान लें जिसे काटने पर हमें पूर्णांक ही मिले। आप माइनस में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है y बराबर 5, तो x का मान आया 3, x बराबर 3 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर आ गया 3, यानी हमें कम से कम 2 मान निकालने हैं। तो ये हमारे 2 बिंदु प्राप्त हो गए, यानी पहला बिंदु है 10, 0 और दूसरा बिंदु है 3,5। अब इसी तरह समीकरण 2 से हमें प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 2 के लिए देखें, यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। y बराबर 46 माइनस 7x/5 है। यहाँ पर हम x के कुछ मान लेंगे। तो सबसे पहले हम एक चार्ट इस तरह बना लेते हैं, कॉलम, जिसमें x और y के मान निकालेंगे, x और y। तो यहाँ पर हमें x के मान कुछ रखने हैं और y का मान पूर्णांक में आना है। तो यहाँ पर पहली स्थिति में हम x का मान 8 रखेंगे। तो यहाँ पर देखें y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणे 8/5। तो 46 में से 7 × 8 = 56, यानी 46 माइनस हो जाएगा 56/5। तो 46 माइनस 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे, तो हो जाएगा -10/5। 5 से काटे 5 दूनी 10, तो -2 आया। यानी जब हम x का मान 8 रखते हैं तो y का मान आता है -2। तो यहाँ पर x का मान हमने 8 लिया और y का मान आया -2। अब यहाँ पर x का मान, यानी x का मान यदि हम 3 लें तो y का मान देखें कितना निकलता है। यहाँ y बराबर हो जाएगा, दूसरी स्थिति में y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणे x का मान हमने 3 लिया इस बार और /5 बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7 × 21/5। तो यहाँ पर देखें 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2/5। तो यहाँ पर x का मान यदि हम 3 रखते हैं, x बराबर 3, तो y का मान निकलता है 25, यानी y बराबर 5 आया। तो x बराबर 3 रखने पर y का मान 5 आया। तो यहाँ पर हमें कम से कम 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब इसे हम ग्राफ में, यानी इन बिंदुओं को ग्राफ में निरूपित करेंगे। यहाँ पर देखें, हमें ग्राफ में, यानी इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसके लिए हमें एक ग्राफ पेपर लेना होगा। ग्राफ में यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु 0 पर प्रक्षेप करते हैं। यह मूल बिंदु है, इसे आप चाहे वो मान लें। और ये x अक्ष है और ऊपर वाला सिरा y अक्ष है, नीचे ऋण दिशा होगी। तो यहाँ पर हमें पहली स्थिति में जो बिंदुओं को दर्शाना है, यहाँ पर हमें समीकरण 1 से प्राप्त हुए हैं बिंदु। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हमें मिला है 10,0 और दूसरा है 3,5। अब इसे हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो देखिए, ये है भुज, 10 क्या है भुज और y क्या है कोटि, यानी 0 क्या है कोटि। तो x अक्ष पर हम 10 इकाई आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखें
यह x अक्ष है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ अंतिम सिरा हुआ 10, यह बिंदु हुआ 10 और y अक्ष पर 0 जाना है, तो यानी y ऊपर की ओर होता है, हमें यहीं पर y बिंदु प्राप्त होगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 10, 0, एक बिंदु हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरा बिंदु 3 5 यानी x अक्ष पर हमें 3 खाना आगे बढ़ना है, 1 2 3, और y अक्ष पर ऊपर की ओर 5 खाना, 1 2 3 4 5, ये बिंदु हुआ। अब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। इन बिंदुओं को मिला लेते हैं, तो यह हमारा समीकरण हुआ। यहाँ पर आप समीकरण इसे लिख सकते हैं। पहला समीकरण हमारा था 5x + 7y = 50। यहाँ पर लिखें ये 5x + 7y = 50, यह समीकरण 1 था और ये रेखा खींचा गया समीकरण 1 द्वारा। अब इसी तरह समीकरण 2 से हमें प्राप्त बिंदु हैं। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु 8, 2 और दूसरा बिंदु है 3, 5। तो यहाँ पर देखें दूसरे समीकरण के लिए, यानी x अक्ष पर 8 इकाई आगे की ओर बढ़ेंगे और y पर 2 इकाई ऊपर की ओर, प्लस में है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बिंदु हुआ, और y पर 2 इकाई, यानी y का मान आया है -2। यहाँ पर -2 आया है y का मान, यहाँ पर माइनस बना लें तो -2 y अक्ष पर नीचे की ओर होगा, 1 2, तो हो जाएगा 2। यहाँ पर यह बिंदु हुआ 8, -2, 8, -2 हुआ। अब अगला बिंदु है 3, 5। तो 1 2 3, यानी x अक्ष पर 3 इकाई और y अक्ष पर धन दिशा की ओर 5 इकाई। तो 1 2 3 4 और 5 उसी बंद पर मिल रहा है, तो यहाँ पर ये 3, 5 है, यह इसका प्रत्यक्ष बिंदु होगा। अब इसे हम स्केल से मिला लेते हैं इन बिंदुओं को। यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु 3, 5, यानी दूसरा समीकरण हमारा है 7x + 5y = 46, यानी यह रेखा प्राप्त हुई 7x + 5y = 46, और इसका प्रतिच्छेद बिंदु हुआ 3, 5, यानी x = 3 आया और y = 5, यानी हमने एक पेंसिल का मूल्य बराबर x माना था, तो यहाँ पर x = 3 और y = 5। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹3 और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर ₹5। तो इस तरह से ग्राफीय विधि से इस प्रश्न को हल कर लिया गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।